नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज के दिन आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। धनतेरस को आयुर्वेद में धन्वंतरी दिवस के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेदा में इसकी बहुत ज्यादा महत्व है। हम इस दिन को नेशनल आयुर्वेदा डे के रूप में भी मनाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धन्वंतरी दिवस की क्या इंपॉर्टेंस है और इसे क्यों मनाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आयुर्वेदा के सिद्धांतों को अपनाकर, उसके कुछ सिंपल टिप्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ को स्वस्थ और कैसे सुखद बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेदा पढ़ने वालों के लिए या जो लोग आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, आयुर्वेदा को जानते हैं, उन लोगों के लिए यानी कि हमारे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेदा के भगवान कहा जाता है, समुद्र मंथन के समय अपने हाथों में आयुर्वेदा का ज्ञान लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस सिर्फ धन का दिन ही नहीं है, बल्कि ये आरोग्यता और स्वस्थता का भी प्रतीक है। जो लोग आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं कि वो आयुर्वेद लेकर इस धरती पर आए और बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यानी कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, वो भी भगवान धन्वंतरी का नमन करते हैं, उनसे धन्यवाद करते हैं कि उनका ये जो ज्ञान आगे तक आ रहा है, उसकी वजह से हम बहुत लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और बहुत लोग आयुर्वेदा को अपनाकर ठीक हो रहे हैं। आज के इस पवित्र दिन हम सबको चाहिए कि हम ये कोशिश करें, हम ये संकल्प करें कि हम आयुर्वेदा के छोटे छोटे सिद्धांतों को समझकर, उसकी छोटी छोटी टिप्स अपनाकर अपने जीवन में लाना शुरू करें, जिससे हम सब स्वस्थ रह सकें, हमेशा खुश और सुख में जीवन बिता सकें। सबसे पहले यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ बीमार लोगों के लिए। तो कई बार लोग जब पढ़ रहे होते हैं आयुर्वेद के बारे में, या कोई आजकल रील्स भी आ जाती हैं, तो कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें आयुर्वेद के बारे में नहीं जानना। तो आज मैं आपको आयुर्वेद की एम, कि आयुर्वेद क्यों बनाया गया था, सबसे पहले वो बताती हूँ, जिससे आप समझ सकेंगे कि आयुर्वेद सिर्फ बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। आयुर्वेद का एम यानी कि प्रयोजन बताया गया है कि प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि आयुर्वेद के दो एम है और उसमें जो पहला एम है वो ये कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को मेंटेन करना, यानी कि हेल्दी लोगों की हेल्थ को मेंटेन करना। ये आयुर्वेद का पहला और मेन एम है। दूसरा एम है कि अगर आप बीमार हो गए हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, तो उसे ठीक करना। ये आयुर्वेदा का दूसरा एम है। अगर हम हेल्दी लोग आयुर्वेदा को डे टू डे लाइफ में इंकॉर्पोरेट करेंगे तो डेफिनेटली हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए हम सबको आयुर्वेदा अपनाने की जरूरत है, ताकि हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकें, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएं, और जिससे कि आने वाले टाइम में हमें जो बीमारियां हो सकती हैं, हम उससे बच सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, इसके लिए आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ मैं 2-3 चीजों का नाम बताना चाहूंगी। आयुर्वेदा में दिनचर्या का नाम लिया गया है। दिनचर्या यानी कि आपके दिन की रूटीन कैसी हो, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आप चाहें तो उसे भी जान सकते हैं। ऐसे ही आयुर्वेदा को में ऋतुचर्या बताया गया है। ऋतुचर्या का मतलब है वो ट्रांजिशनल पीरियड जब एक सीजन से हम दूसरे सीजन में जाते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब एक सीजन जाता है और दूसरा आने वाला होता है, तो लोग बीमार पड़ने लगते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ऐसे में आयुर्वेदा में बताया कि अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते तो उस समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप बीमार ना पड़े। तो आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी चीजें बताई हैं दिनचर्या में, ऋतुचर्या में, जिसे अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में इंकॉर्पोरेट करते हैं, आयुर्वेदा को अपनाते हैं, तो हमारे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए हमें आयुर्वेदा को अपनाना चाहिए। दूसरी चीज जो स्वस्थ व्यक्तियों का, जिसका बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए, कि आयुर्वेद में आहार यानी कि डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस बताई है। आयुर्वेद में ऐसा बताया कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपको दवाई की जरूरत नहीं, और साथ ही बताया कि अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते तो भी आपको दवा की जरूरत नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी डाइट लेता है,
बहुत अच्छी डाइट लेता है, तो वो बीमार पड़ेगा ही नहीं, इसलिए उसको दवा की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर आप हेल्दी बीमार हो गए हैं और उसके बाद भी हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, तो भी दवा का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप कितनी भी दवा कर लो, अगर आपकी डाइट उस बीमारी के अनुरूप ठीक नहीं होगी तो आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आयुर्वेदा में हर एक व्यक्ति की प्रकृति बताई है, और प्रकृति यानी कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डाइट खानी चाहिए, ऐसा सब डिटेल में वर्णन किया गया है। आप इसे समझ सकते हैं, अपने आसपास किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाकर भी समझ सकते हैं, जिससे आप ये छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में ला पाए। ये तो आयुर्वेद के सिद्धांत थे, जो आप अगर समझना चाहेंगे तो धीरे धीरे समझ पाएंगे। अब मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ, जो आप आज से ही, आज धन्वंतरि दिवस है, आज ही आप संकल्प करें तो ये छोटी छोटी टिप्स का आप आज ही ध्यान रख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है नीम और तुलसी। आप नीम और तुलसी का सेवन रोज करना चाहिए, स्पेशली जब एक सीजन से दूसरे सीजन में जा रहा हो। तो कोई व्यक्ति जो बीमार है वो भी और जो स्वस्थ है वो भी अपने घर में नीम और तुलसी का काढ़ा पीना शुरू करें। ऐसा अगर वो करेंगे तो सीजनल बीमारियां उन्हें होंगी ही नहीं। तो ये एक बहुत छोटी सी टिप है जो हम सब अपना सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण जो है ये बहुत अच्छा रसायन माना जाता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, सफेद दाग के व्यक्ति इसे नहीं ले सकते हैं। अगर सफेद दाग वाले व्यक्ति लेना चाहते हैं तो वो त्रिफला चूर्ण की जगह हरित के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हर घर में होना चाहिए, और हर घर में आप हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है, और लाइफ लॉन्ग हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से हमें बहुत सारे सिस्टम्स में हेल्प मिलती है। हमारा पेट ठीक रहता है, आंखें ठीक रहती हैं, हमें स्ट्रेस नहीं होता, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस पाउडर का इस्तेमाल भी हम डेली बेसिस में कर सकते हैं, या जब जब मौका लगे तब तब कर सकते हैं। उसी तरह से देसी घी बहुत अच्छा बताया गया है, हमें देसी घी का भी सेवन करना चाहिए, जो प्योर देसी घी है। आजकल लोग घी से घबराते हैं, सोचते हैं हम मोटे होने लगेंगे, बट अगर आपको कहीं से प्योर देसी घी मिलता है तो आप उसका सेवन जरूर करें। और घी का जो सही मायनों में फायदा बताया वो तब बताया कि आप घी को पकाएं ना ज्यादा, बल्कि आप जो चीज पका रहे हैं उसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डालें और फिर उसे खाएं। फिर जो आपको उससे पावर मिलेगी वो अलग ही होगी। 4th नंबर पे जो मैं टिप देना चाहूंगी वो है नस्से। नस्से यानी कि आप अपनी नेजल ड्रॉप्स में कोई ना कोई ऑयल का इस्तेमाल करें। इसके लिए देसी घी भी बहुत अच्छा है, और आयुर्वेद में एक सिंपल ऑयल बताया गया है, अनु तेल। ये भी हर व्यक्ति यानी कि हर हेल्दी व्यक्ति को इसे करना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके बाल समय से पहले सफेद नहीं होंगे, आपको झुर्रियां नहीं बढ़ेंगी, आपको साइनस, माइग्रेन जैसी समस्याएं नहीं होंगी। तो एक सिर्फ छोटी सी चीज से कि अगर आप अपने नाक में 2 बूंदे देसी घी की या अनु तेल की डालते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये भी हम सबको डेली करना चाहिए। आज के दिन हम ये संकल्प कर सकते हैं कि ये हम जरूर करना शुरू करेंगे। ऐसा करने से आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारियों से बचोगे, आपका बीपी हाई नहीं होगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी टिप्स आप अपनाइए, अपने जीवन में आयुर्वेदा को उतारिए, ताकि आपका लाइफ जो है वो हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि कुछ छोटी छोटी हर्ब्स को आप अपने घर में हमेशा रखें, जैसे कि गिलोय है, अश्वगंधा है या हल्दी है। इनका सेवन आप समय समय पर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जब सीजन चेंज होता है तब आप गिलोय का सेवन ज्यादा कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में अश्वगंधा का सेवन करना बहुत अच्छा बताया जाता है, तब आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी या कॉमनली मिलने वाली आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इनका आप इस्तेमाल करना शुरू करें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी हम लोग ताकत की दवाइयां खाते हैं, आजकल लोग एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, उसकी जगह अगर आप अश्वगंधा 1 चम्मच रोज दूध के साथ खाएंगे तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ताकत मिलेगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को बेहतर की तरफ चल सकते हैं। धन्वंतरि दिवस जो है वो एक्चुअली में आरोग्यता का उत्सव है। इस दिन हम सबको अपनी आरोग्यता को सेलिब्रेट करना चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम जहां तक संभव हो सके आरोग्य रहें, यानी कि स्वस्थ रहें, हमें कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आज जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, आप अपनी लाइफ में इन्हें अपनाने का जरूर कोशिश करें। अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद को अपनाने की कोशिश करें। आयुर्वेद एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो हमें नेचुरल तरीके से बिना किसी परेशानी के हेल्दी रहने का तरीका सिखाता है। आप इसे जरूर अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो
वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये बात समझ पाए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार फिर से धन्वंतरि दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाई। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली।